कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। लेकिन वो बिकने तक होता है। मैं आप समझ लूं कि मैं स्वस्थ रहूंगा बिल्कुल बिल्कुल फिट रहूंगा। जो टच में आ गया वो स्वस्थ ही रहेगा। अच्छा मैं बेचैन हूँ, कुछ टारगेट है, कुछ करना है, मुझे वो करना है, लेकिन मन हर बार ही होती है लाइफ में, आज ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कभी भी चैन जो होता है ना, मन जो शांत। तो मैं अगर आप कुछ शेयर कर सके मेरे साथ इस यंग इंडिया पॉडकास्ट में, मन को शांत कैसे रखें? मन पे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मन की डिमांड ना लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मन हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन हम उसके पे काम ही नहीं करते हैं, हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लोगों के पास टाइम ही नहीं है वही तो, मन को खुश रखने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। नहीं, एक्चुअली टाइम तो है, लेकिन हम यहाँ माफी चाहती हूँ सभी से कि हम निकालते नहीं है। और तो टाउन में लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, तो इनका क्या प्रभाव रहने वाला है? क्योंकि हर कोई ना बोल सकता ना सुन सकता, वो पढ़ा नहीं होता है। तो उसको मैं ऐसा, अगर वो मेरे से हेलो बोलता है, अगर मैं उससे पूछूं आप कैसे हैं, आप गुड मॉर्निंग बोलना हो, कुछ साइन अगर आप सिखाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी। जैसे होता है कि जब हमारे सामने इस तरह के बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी पर्सन हो और हम उससे बात करना शुरू करना चाहते हैं, तो हम हाथों के जेस्चर यूज करते हैं, जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। साइन लैंग्वेज। अब जेस्चर में क्या होता है, आपका फेस एक्सप्रेशन भी आ जाता है, साइंस भी आ जाते हैं। तो आप हेलो एंड वेलकम टू यंग इंडिया शो, लेट्स मेक इंडिया अवेयर। माय नेम इज रोशन कुमार और मैं लेके आया हूं इंडिया में यंग इंडिया शो पॉडकास्ट, जहां हम बातें करने वाले हैं अवेयरनेस पे, नॉलेज के बारे में और बहुत सारे टैलेंट स्किल के बारे में। तो हो जाइए तैयार, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं संगीता मैम। तो मैं चाहूंगा कि संगीता मैम का स्वागत किया जाए, हमारी ऑडियंस और मैं खुद चाहता हूं संगीता मैम को स्वागत किया जाए। तो संगीता मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे यंग इंडिया पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? सबसे पहले से अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, सुपर हूँ। जी सुपर हैं आप एनर्जेटिक लग रहे हैं आप। जी बिल्कुल। अच्छा तो मैम मैं जानना चाहूंगा कि आपकी परिचय के बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं मेरा परिचय, जैसा नाम तो आपने बता ही दिया सभी को कि मैं संगीता, अभी फिलहाल मैं स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम कर रही हूँ। स्पेशल एजुकेटर? अच्छा। हाँ, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की एजुकेटर हूँ मैं। और ये आपके कड़कड़नुमा में बना हुआ है स्कूल, जिसका नाम है प्रमिलाबाई चौहान बधिर विद्यालय। जी जी जी। और साइड में थोड़ा सा योगा की क्लासेस वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि योगा मेरा पैशन है। तो संगीता मैम मुझे बहुत जान के खुशी बात है, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि संगीता मैम जो हैं ये एक सोशल वर्कर हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि उन बच्चों की सेवा करती हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, और इनकी एक्सपर्टीज, मैम ने बोला पैशन है मेरा योगा सिखाना। तो मैं आप समझ लूं कि मैं स्वस्थ रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल फिट रहूंगा। जो टच में आ गया वो स्वस्थ ही रहेगा। अच्छा नहीं, काफी अच्छी बात बोली है आपने, जो योगा के टच में आ गया वो स्वस्थ रहेगा। अच्छा। तन से भी, मन से भी, अच्छा, और आत्मा से भी। तो मैम मैं आज से गारंटी है ना, मैं फिट रहूंगा। बिल्कुल नो डाउट। अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरी इंडिया हमारी सब योगा करें, फिट रहें, कुछ भी एक्टिविटी करें एटलीस्ट, जिससे वो एक्टिव रहें। जी। तो अगर मैं आपसे मैम पूछना चाहूँ तो योगा एक्चुअली है क्या? देखिए मैं बहुत टाइम से, मतलब मेरी एज तो हो गई है, लेकिन बहुत टाइम से मैं योगा को जानता नहीं था। मैंने जाना जब आपके जो है योगा कौन है, बाबा रामदेव आए थे। हाँ, बाबा रामदेव आए थे, तो उसके बाद मुझे ये मालूम पड़ा। ठीक है, तो योगा है क्या एक्चुअली, मैं जानना चाहूंगा आपके शब्द में। जी, योगा वैसे सामान्य भाषा में हम जैसे मैथ्स करते हैं तो भी आप योग करवाते हैं बच्चों को, है ना, हिंदी में उसको योग बोलते हैं। जोड़।
तो योगा का मतलब है जुड़ना, जोड़ना। उसमें हम जब जुड़ना शब्द का मीनिंग लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम जुड़ रहे हैं। अब योग क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। सामान्य लोग शायद यही परिभाषा जानते होंगे कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये योग है। अच्छा। लेकिन जब हम करने लगते हैं योग तो हमको ये पता चलता है कि वाकई ये सही बात है। तो हम सामान्य सी भाषा लें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? शरीर का मन से जुड़ना। शरीर का मन से जुड़ना। अच्छा अच्छा। तो मेरा मन जुड़ा है कि नहीं, जरा कैसे मालूम पड़ेगा? ये पता चलेगा आपको जब आप ये पता चलेगा आपको जब आप योगा करेंगे। योगा करेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन मैम दिक्कत ये है, मतलब अभी जो मेरी एज है, जो मेरी एज के हमारे दोस्त हैं, अब दिक्कत ये है कि योगा करिए तो बॉडी नहीं बनती है और हमें बॉडी भी चाहिए। तो एक बड़ा क्वेश्चन है आपसे, अच्छा क्वेश्चन, मैं योगा करूं या जिम जाऊं? अभी के टाइम पे देखिए, मुझे जिम जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे बॉडी बनानी है, क्योंकि बॉडी दिखनी चाहिए, बॉडी अच्छा दिखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बड़े बड़े बाइसेप्स, लेकिन एक अच्छा दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं जिम जाना चाहूंगा। और मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि मैं योगा क्यों जाऊं, जिम क्यों नहीं जाऊं? देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप ये मत कीजिए और ये कीजिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद योग करती हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि आप योग कीजिए। अच्छा अच्छा। है ना? अब आती बात की दिखता है। हम आज तक यही कर रहे हैं, जो दिखता है वो कहते हैं ना, आप सामान्य से भाषा में मार्केट की जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। लेकिन वो बिकने तक होता है। अच्छा अच्छा। वो बहुत बड़ा कैच है यहाँ, है ना, कि वो जो दिखता है वो बिकता है और वो बिकने तक ही होता है। बिकने तक ही होता है। अच्छा। अब अच्छा। जब आप अपनी बात करते हैं, खुद की बात, तो आपने अभी तक की अपने शरीर की बात। जी जी। आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो बढ़ेंगे भी नहीं जब तक आप जिम में जाते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप जिम में जाइए बेशक, लेकिन आप साथ में योगा कीजिए ताकि कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़े। कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़नी चाहिए, वो योगा से ही होगी। कहानी मन तक आनी चाहिए, क्योंकि योग की जो भी हमने डेफिनेशन देखी है वो जुड़ना है। जुड़ना है। तो जब तक आपका तन और मन नहीं जुड़ता है तब तक वो योग नहीं बनता। अच्छा। तो मैं जिम में जाने से आपका केवल तन पे ही काम होगा, फिजिकली वर्क करेंगे आप वहां जाके, आप मन पे वर्क नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैम ये मन तक कैसे पहुंचे, हम क्या योग करें? और मन की जब हम बात करते हैं ना, तो होता है क्या है, हमारा मन शांत नहीं होता। मेरा मन हमेशा शांत, हर दिन शांत नहीं होता। मैं बेचैन हूँ, कुछ टारगेट है, कुछ करना है, मुझे वो करना है, लेकिन मन हर बार ही होती है लाइफ में, आज ये कर दिया वो कर, लेकिन कभी भी चैन जो होता है ना, मन जो शांत। तो मैं अगर आप कुछ शेयर कर सके मेरे साथ इस यंग इंडिया पॉडकास्ट में, मन को शांत कैसे रखें? देखिए, इसकी तो थोड़ी सी प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। आपको से मतलब आप ही नहीं, हम सभी। जी जी जी। क्योंकि आज का जो मेन हमारा प्रॉब्लम है वो मन की अशांति है। ट्रू ट्रू, है ना? पूरा सहमत हूं। सभी लोग यही कहते हैं, मैं बहुत कॉमनली सुनती हूँ कि बहुत अशांत हैं हम बहुत बेचैन हैं जी, हम बहुत तकलीफ में है, हम बहुत दुखी हैं। सब अलग अलग कारण बताते रहते हैं। मैं वो भी मानती हूँ कि ठीक है, वो जेन्युइन कारण होते हैं। कभी कभी मेरा भी मन बेचैन रहता है। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आज से आपको यही करना है जो आप अभी शायद मैं शेयर करते करते आपको बता भी दूंगी कि क्या करना है आपको। तो मन तक पहुंचने के लिए हमको योग से तो जुड़ना ही है। अच्छा अच्छा। और सबसे पहला काम करना है, खुद पे काम करना है। खुद पे काम करिए। अभी तक क्या रहा है कि हम बाहर की ओर काम कर रहे हैं, अब काम करना है हमको अंदर की ओर। एक योग ही ऐसी विधा है जो आपको अपने से जोड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसी में आप अंदर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। और वो यात्रा जो है वो बहुत ही सुखदायी होती है। इतना सुख, इतना आनंद है उसमें
कि वो शब्दों में नहीं बता सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, सही बोला आपने कि हमें अपने इंटरनल शरीर में हम काम नहीं करते। इंटरनली आप जब तक वर्क नहीं करेंगे आपके मन में शांति होगी ही नहीं। तो आज से मैं ये उम्मीद करूं मन में शांति मिलेगी मुझे। बिल्कुल होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल। तो इस मन में शांति के लिए हम और कुछ कर सकते हैं, लाइक अगर जैसे कि चलिए आपने काफी अच्छा बताया कि जिम से, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको शरीर में काम दिखेगा, शरीर पे प्रभाव, लेकिन अंदर मन में प्रभाव नहीं दिखेगा। और वो सिर्फ जिम से आप योगा से आप जिम जाते हैं तो जिम से क्या होता है, बलशाली बनता है शरीर। आपका शरीर लोगों को बलशाली तो पसंद है, हम जैसे लोगों को क्या होगा, बलशाली दिखता है, बनता है। लेकिन एक जो योग करने से शरीर के अंदर भी जो बदलाव आते हैं ना, वो आई थिंक जिम जाने से नहीं आते। एक लचीलापन जो आता है वो योग करने से ही आता है। योग करने से आप जब आसन लगाते हैं, जब आप क्रियाएं करती हैं, तो आपके एक एक बॉडी का एक एक छोटा छोटा पार्ट जब मूव करता है तो वो एक योग से ही कर पाएगा। योग से ही कर पाएगा। आप जिम में जाके मशीनों पे चलेंगे, भारी भारी सामान उठाएंगे, तो वो केवल दिखना है। अब हमारा काम, जब हम योग की बात कर रहे हैं और योग से जुड़ने की तैयारी हमारी, तो अब हमारा काम होता है दिखना नहीं है, वो होना है। मन से होना है। दिखने और होने में बहुत अंतर होता है। अंतर है, बिल्कुल। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं। दिखावा नहीं है होना, दिखावा तो बहुत कर लिया, अब वो होना है जो होना है। जी जी, नहीं, अपनी एक सही बात मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि बॉडी बनाना लोगों को अच्छा लगता है, बॉडी आकर्षित करती है, बॉडी बनती है। कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि योगा करने से आप बॉडी आपकी मजबूत नहीं होती, बल्कि मैं कहती हूँ कि योगा करने से आपकी एक मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग हो जाते हैं। ये काम मसल पे होता है, जबकि जहाँ तक मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, जिम में जो लोग जाते हैं वो कुछ कुछ खाते रहते हैं, साथ में उनका डाइट प्लान चलता है। हालांकि योगा में आने के बाद जब आप योग करते हैं, आप आसन क्रियाएं, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब चीजों से जब जुड़ जाते हैं तो आहार अपने आप जुड़ जाता है। क्योंकि एक हेल्दी जीवन जीने के लिए आहार, विहार और निद्रा, ये 3 चीजें मस्ट है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आप। निद्रा मतलब नींद। अच्छा, नींद, अच्छी नींद का होना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, और अच्छा विहार। विहार मतलब आपका एटमॉस्फेयर जो है आपका, वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। जब ये 3 चीजें आपकी अच्छी होती तो आपके विचार अपने आप ही अच्छे होते हैं। ये शुद्ध है तो विचार में शुद्धता, बिल्कुल। विचार शुद्ध है तो फिर मन की शांति तो दूर बिल्कुल भी नहीं होती। आजकल जैसे कि मैं देखता हूँ, इवन हमारी वर्किंग स्टाइल जो होती है, लोग दिल्ली में या अलग शहर में बात करें, अगर हम गांव की बातें छोड़ दें तो टाउन में लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो रहे हैं। तो इनका क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, अभी क्या आजकल की जीवन शैली में एक्चुअली कुछ लोग तो किस्मत वाले हैं जो शायद टाइम से सो के टाइम पे उठते हैं, लेकिन आजकल जो यंगर्स हैं जो अपने प्रोफेशन में जाते हैं तो उनकी तो ज्यादातर शिफ्ट ही नाइट होती है। बिल्कुल, हाँ, है ना, वो तो रात भर ही जाग रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो योगा से जुड़ते हैं तो उनकी भी एक लाइफ जो है वो स्मूथली चल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप रात में जाग रहे हैं तो आप दिन भर सोएंगे ही, ऐसा नहीं है। आप अगर योगा से जुड़ते हैं तो आप नेचुरली ही एक अंदर से आपके जो है जो आपने कहा मुझे कि मन की शांति नहीं है या शरीर को बनता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका शरीर भी स्ट्रांग होता है और मन भी स्ट्रांग होता है। और एक स्ट्रांग पर्सन जो भी होता है वो मैं नहीं समझती कि जल्दी से डिगने वाला होता है। डिगना मतलब जल्दी से हताश होने वाला होता है। अच्छा। चाहे वो अपनी परेशानियां उसको कितनी भी लगती हैं, परेशानियां अपनी अपनी कैटेगरी की होती हैं। किसी के लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी है, रोटी का नहीं मिलना, किसी के लिए वो परेशानी है कि रोटी का नहीं पचना। क्या बात बोला आपने, किसी को रोटी नसीब नहीं होती है, किसी को रोटी पचता ही नहीं। लोग पचाने के लिए एक्सरसाइज, उपाय ढूंढ रहे होते हैं कि आज खाया है तो इसे पचाएं कैसे, तो और परेशानियों की कैटेगरी तो अपने अलग अलग है। तो मैम ये क्योंकि आपने एक परेशानी की बात बोली, आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में, पूरी हमारे दोस्तों की लाइफ में अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे। तो
कभी आपके लाइफ में जरूर ऐसा आया होगा, आई होप कि आपने कुछ बड़ा नहीं फेस किया, बट फिर भी जरूर फेस किया होगा आपने। तो ये अप एंड डाउन्स को कैसे हम ओवरकम करें, इसको कैसे हम डील करें अपनी लाइफ में? ये योगा की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो आपको कहीं हिलने नहीं देता। अच्छा। स्थिरता, समभाव में रहना, समुच्चयते, योगा समुच्चयते हम कहते हैं कि हर स्थिति में योग हमको एक जैसा बना के रखता है। अच्छा। वो कैसे कैसे बनाता है? वो कि आपके मन में थॉट्स आते हैं, ठीक है, वो तो आएंगे क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ सब चीजें बदलती रहती हैं। तो आज आपके मन में कुछ आ रहा है, कल कुछ और आएगा। तो ये जो मन है, ये हमारा ना इंद्रियों का राजा कहते हैं हम इसे। अच्छा अच्छा। ये हमारी इंद्रियों का राजा है। आपकी आंखें नहीं जाती जहाँ, आपका मन चला जाता है वहां। क्या बात बोला आपने, बहुत अच्छी बात बोली। जहां हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती, हमारा मन वहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि मानव कल्पनाशील है। एक मानव ही है ऐसा जो कल्पनाशील है। आप देखिए, पशु में कल्पना करने की पावर होगी शायद, पर इतनी नहीं, हमारे इतनी नहीं। लेकिन एक मानव की जो पावर होती है वो ये होती है कि वो यहाँ बैठ के, अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात नहीं कर रहे होते तो हमारे जो थॉट्स हैं वो न जाने कहाँ जा रहे हो, हम कहीं भी चले जाते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सहमत हूँ। ये तो कल्पनाशीलता हम जन्म के साथ ही हम लेकर आते हैं। तो ठीक है, लेकिन इस मन को कंट्रोल करना जो है ये योग के द्वारा ही होता है। तो आप बता रहे हैं कि हम अपनी मन को अपने ऊपर कंट्रोल, स्थिरता अब कैसे आता है? हाँ, वो कैसे आया होगा? अब वो कैसे आता है कि सपोज हम बात करते हैं ध्यान की, आपने सुना होगा क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है योग विषय। सभी चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो उसमें आता है ध्यान। अब ध्यान को एक साधारण व्यक्ति को अगर आप कहें कि भाई ध्यान लगाओ, 2 घंटे बैठ जाओ एक पोजीशन में और करते रहो, तो वो मुश्किल जाएगा। हम उस सीढ़ी को टुकड़ों में अगर लेते हैं तो हम वहां तक पहुंचते हैं। मैम एक बड़ा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ना एक बड़ा विषय चल रहा है। जो बात ये है कि एंजाइटी एक बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा लाइफ में, और डिप्रेशन। तो एंजाइटी और डिप्रेशन क्या हमें योगा हेल्प कर सकता है इन्हें कम करने में? क्योंकि लॉकडाउन में आने के बाद हमारी बहुत सारी सिस्टर माताएं जो हैं इस एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही हैं ना, और बहुत लोग अलग अलग, क्योंकि आपने बताया, सही वर्ड बोला आपने, अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम है। तो किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, और अलग अलग तरह के हैं लोगों के पास। क्या हमें योगा इसमें हेल्प कर सकता है एंजाइटी को कम करने? अभी हम आ ही रहे थे ध्यान के ऊपर, तो ध्यान करने के पहले हम बात करते हैं अब अपनी सांसों की। अच्छा। श्वास प्रश्वास, मतलब सांस का लेना और सांस का छोड़ना। अच्छा। आपका ध्यान लगाने के पहले आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी सांसों पे एक लयबद्धता आती है आपकी, तो उसको हम कहते हैं प्राणायाम। जी। कि एक लय में अपनी सांस को लें, एक लय में आप अपनी सांस को छोड़ें, इसे कहा जाता है प्राणायाम। अब प्राणायाम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जब अपनी सांसों को ध्यान देकर लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका ध्यान जो इधर उधर भटक रहा होता है वो एक जगह आने लगता है। लेकिन शुरू में ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि एकदम से आप ध्यान ना लगाएं कि भाई हमने सुना है ध्यान लगाने से ऐसा होता है। आप बैठेंगे, आप बैठ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। आप अगर बैठना चाहेंगे कि मैं बैठता हूँ या मैं बैठती हूँ 1 घंटा ध्यान लगाऊंगी आज, तो वो बहुत मुश्किल जाएगा। अच्छा। तो जब आप स्टार्ट करें तो केवल अपनी सांसों को एक लय में लें और एक लय में छोड़ें। अच्छा। कोई मैटर नहीं करता कि आपका सांस कहाँ तक आ रहा है और कहाँ तक नहीं आ रहा, क्योंकि एक गहरा सांस और एक पूरा सांस हम तब मानते हैं जो आपके पेट तक जाता है। अच्छा। आप जब सांस लें तो आप देखिएगा पेट पे हाथ लगा के आपका पेट
ऊपर आता है, खुलता है। अच्छा। क्योंकि सांस उसमें भर रहा होता है। जब आप सांस छोड़ें तो आपका पेट अंदर जा रहा होता है, क्योंकि सांस आपका बाहर निकल रहा होता है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो एकदम ऑपोजिट होता है ये। अच्छा। अब जब आप सांस लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं मेरा पेट तो पिचक रहा है, मेरा पेट तो अंदर जा रहा है। अच्छा। ऐसा होता है प्रैक्टिकली जब करवाते हैं, करते हैं हम, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये एक अपने आप में लयबद्धता आना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। अच्छा। तो मैम ये जो क्या हमें ये एक्सरसाइज जो आपने बताया, इससे हम एंजाइटी डिप्रेशन को कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब जब आप ये करने लगे ना, फिर आप ध्यान में बैठना स्टार्ट करेंगे। पहले आप करेंगे 5 मिनट, फिर आप करेंगे 10 मिनट, फिर आप करेंगे 15 मिनट। जब आप 15 मिनट के जोन में आ जाते हैं कि हाँ मैं 15 मिनट एक जैसा एक पोजीशन में एक आसन में बैठ के और एक पॉइंट पे ध्यान लगा सकता हूँ, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके अंदर ही कुछ चेंजेस फील होने लगेंगे आपको। अच्छा। और एक चीज और मैं कहती हूँ कि अगर ध्यान करना कठिन लगता है तो आप केवल नाद योग करें। नाद योग मतलब कोई भी एक साउंड हम पकड़ लें, जैसे हम करते ओम, तो हमने किया, सांस भरी, काफी अच्छा, काफी अच्छे से आपने लंबा ओम करेंगे। या ओम नहीं, अब किसी को प्रॉब्लम ओम से भी होती है ना, उसे हम ओम नहीं करवाएंगे, उसे कहेंगे ठीक है भंवरे की गुंजन कर लो। अब भंवरे की गुंजन कैसी होती है? वो होती है सांस भरा आपने, तो ये हम नाक से छोड़ रहे हैं? ये हम नाक से छोड़ रहे हैं। ठीक है। कभी भी आप नियम बना लीजिए, सांस का लेना और सांस का छोड़ना नाक से ही होना चाहिए। अच्छा। उसमें आपको मुंह का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो मैं सांस लेनी भी नाक से है, छोड़नी भी नाक से। अच्छा। आप जब ये करते हैं ना, तो आप जब 5 बार भी रिपीट करेंगे, 5 बार तो बहुत बोल दिया, आप 3 बार जब लंबा गहरा सांस भर के भंवरे की गुंजन करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होंगे। इस साइड पे, ये दोनों साइड पे होगा? दोनों साइड पे होगा। तो मैम मैं ये, और जब ये वाइब्रेशन होती है तो ये आपके इनर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छा। एक रिलैक्स फील होता है आपको। और वो जो रिलैक्स फील होता है वो मेंटली रिलैक्स होता है। फिजिकली रिलैक्स तो आप लेट गए, आपने कमर सीधी कर ली, आप फ्रेश हो गए, बॉडी को आराम मिल गया। उसमें क्या हुआ? केवल शरीर ही अच्छा रिलैक्स होता है आपका, है ना, बॉडी रिलैक्स होती है। लेकिन अब आप मेंटल पीस की बात कर रहे हैं ना, आपका मन अशांत है। अब हम मन पे काम करेंगे। तो मन पे काम करने के लिए तो हमको योग से जुड़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली और आप। ये जो नाद योग है इसमें बहुत पावर है। अच्छा। नाद योग जो है, जो हम भंवरे की गुंजन करते हैं, इसको तो साइंटिस्ट ने भी लॉजिकली भी ये प्रूव हो गया है। अच्छा। ये आपके आजकल जो कैंसर की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, ये कैंसर से भी हमको बचाता है। क्योंकि इसकी जो ये भंवरे की गुंजन होती है, तो जो प्रैक्टिकल किया गया था उसमें यही था कि जैसे आयरन है, आयरन पे टच कर दिया जी। दूसरा आयरन, और एक साउंड वाइब्रेट होता है। और वो जो साउंड वाइब्रेट हुआ तो वो जितनी दूर तक वाइब्रेशन था उसका, तो कैंसर के जो कीटाणु है वो उस एरिया में नहीं है। क्या बात है मैम, काफी अच्छा, मतलब आपने इंसाइट दिया है हमारे ऑडियंस को, हमारी जनता को। तो मैं कहूंगी कि सभी को भंवरे की गुंजन करनी चाहिए, सभी को उनका उच्चारण करना चाहिए। अच्छा। सभी को नाद योग करना चाहिए। ये एक ऐसी क्रिया है जो कितना भी सीरियस पेशेंट हो वो भी कर सकता है। लंबा ना करे वो, बहुत लंबा ना करें, जितना उनसे हो इजीली जो हो सकता है। क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि आपकी क्षमता के अनुसार आप करें। क्षमता से अधिक कुछ भी नहीं करना। जहां आपने अपनी क्षमता से ज्यादा किया, चाहे वो आपने काम किया, चाहे वो आपने कुछ खाया, चाहे आप ज्यादा सोए, चाहे आप ज्यादा घूमे,
वो सब आपका माइनस होता है, आपको नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मतलब लिमिट में करिए, लिमिट में जितना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, जितना कर सकते हैं बस उतना कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मैम मैं एक चीज आपसे एक राय लेना चाहूंगा, हमारे दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, तो क्या ये योग हर कोई कर सकता है क्या? डिप्रेशन, एंजाइटी से हमें आराम मिल सकता है इससे? जब आप ये करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा शब्द लगता है मुझे तो ये एंजाइटी, लेकिन बहुत आसानी से आप इससे फ्री हो जाते हैं। राइट। मैं तो मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में पता भी नहीं था। एक और होता है, एक हम कहते हैं उसको कि हाथ से क्रिया हम करवाते हैं, कुछ नहीं करना उसमें, ऐसे हाथ ऊपर करके जैसे बच्चे झूमते गाते हैं, अच्छा, इस तरह से हम सभी को करना चाहिए। एक टाइम निकाल लेना चाहिए कि हमको ये सब मस्ती करनी है, क्योंकि बचपन अगर हमारे साथ रहता है ना तो बहुत फायदा करता है। आपको फिजिकली भी फिट रखता है, मेंटली भी फिट रखता है। तो बचपन होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे साथ बचपन जरूर होना चाहिए। बचपन को हमेशा साथ में लेके चलिए, जहां आपको मौका मिलता है बचपन में घूम जाइए, मस्ती कीजिए। 5 मिनट आप 2 घंटे के लिए फिट हो गए। आपको जो ब्रेक करते हैं ना, हम काम से ब्रेक लेना क्यों कहते हैं? आजकल ज्यादातर काम सिटिंग का हो गया है, बैठे बैठे आप सीट पे काम करते रहते हैं। ब्रेक लेने की बात होती है, हर कोई कहता है कि हर 2 घंटे बाद आपको अपने सीट पे से उठना चाहिए। उस वक्त क्या करेंगे? जरूरी तो नहीं है कि दूसरे के पास जाके आप उसको डिस्टर्ब करेंगे ताकि उसका भी काम रुक जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। अपना कर लिया कुछ भी, आप नाद योग कर लो, आप छोटी छोटी क्रियाएं कर लो, सूक्ष्म क्रियाएं कर लो, थोड़ा सा बॉडी को हिला लो, थोड़ा मन पे काम कर लो, थोड़ा सा बचपन बन जाइए, थोड़ा सा बच्चा बन जाइए, बचपन अंदर ले आइए अपने। और क्योंकि दिल को बच्चा रखना मैं समझती जरूरी है। दिल तो बच्चा है, सॉन्ग भी अभी नहीं है ना, लेकिन अभी लोगों के पास में डिप्रेशन क्यों आया? जी किस वजह से आया डिप्रेशन? वो इसीलिए आया ना, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि हमारा मन बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारे शरीर को। अच्छा, बिल्कुल। सब कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है, ऐसा कहते हैं, या ऐसा कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है? क्या कहते हैं आप बताइए? नहीं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ ये मानती हूँ, मेरा अपना विचार है, मैं किसी के भी विचारों से खिलवाड़ नहीं करना चाहती। मैं खुद मानती हूँ कि नहीं, हमारा मन स्ट्रांग होता है ना, हमारा मन खुश होता है तो हम ज्यादा अच्छे से अपने कामों को करते हैं। और तो मतलब आप बोल रहे हैं शरीर उतना खुश हो ना हो, अगर मन खुश है तो आप वो काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये फील किया है, अब मैं जब से स्पेशल एजुकेटर के रूप में जुड़ी हूँ ऐसे बच्चों के साथ में, तो मैं देखती हूँ फिजिकली, जब मेरा ट्रेनिंग पीरियड था तो मैंने सभी बच्चों के साथ काम किया था, जितने बच्चे हमारे डिसेबिलिटी टाइप्स होते हैं सभी के साथ काम किया था। तो कोई बच्चा उसमें ब्लाइंड था, किसी के हाथ में प्रॉब्लम थी, किसी के पैर में थी, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो सब इतने एनर्जेटिक कि नहीं आज हमें ये करना है, नहीं हमें वो करना है, हमें, और एक ही एक्टिविटी सब बच्चे करते हैं। अच्छा, तब मैंने वहां सीखा कि मन का प्रभाव आपके तन पर ज्यादा पड़ता है, बल्कि इसके कि तन का प्रभाव मन पे पड़े। हाँ, अच्छा। तो हमें मन अच्छा रखना चाहिए, अपने को मन पे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मन की डिमांड ना लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मन हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन हम उसके पे काम ही नहीं करते हैं, हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वही तो, मन को खुश रखने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। नहीं, एक्चुअली टाइम तो है, लेकिन हम यहाँ माफी चाहती हूँ सभी से कि हम निकालते नहीं है और हम उसका यूज नहीं करते। टाइम तो होता है, जी। साधारण लाइफ जीना हम पसंद नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले देखिए क्या होता था कि महिलाएं वर्किंग नहीं थी, घर में हुआ करती थी। अब क्या होता है थोड़ा कि महिलाएं भी बाहर निकलने लगी। जैसे मैं भी जाती हूँ, घर से बाहर रहती हूँ, फिर घर में आती हूँ तो फिर सबको लगता है नहीं घर में रहना चाहिए, फिर मुझे लगता है नहीं मुझे तो योगा भी करनी है, तो फिर मैं योगा भी करने लगती हूँ। अब क्या होता है कि शाम से लेकर रात तक का टाइम मेरे पास तो है, जी।
लेकिन दूसरे लोग कहाँ बिजी हो जाते हैं, कोई अपना फोन, कोई अपना टीवी लगा के बैठ जाता है, कोई अपना फोन स्क्रॉल करता रहता है। तो समय नहीं है, मैं नहीं मानती ऐसा समय सबके पास होता है। और ठीक है, आपकी अलग अलग वर्क प्लेस है, आपका अलग अलग आपका टाइमिंग है जाने का आने का, तो भी मैं समझती हूँ कि एक दिन तो अपनी फैमिली के लिए हम सभी निकाल सकते हैं। नहीं मैम, सही बोला आपने। देखिए इसमें क्या है ना कि कैसा भी आपका वर्क लाइफ हो, फैमिली को आपको टाइम 45 मिनट्स 1 घंटा देना चाहिए। साथ में बैठ के खाना खाइए, साथ में बैठ के टीवी देखिए, टाइम स्पेंड करिए। बिल्कुल। और अब तो कॉर्पोरेट में भी 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, उसके बाद जब टाइम नहीं है, उसके बाद जब आपका मन शांत नहीं है, खुश नहीं है। एक्चुअली मन शांत इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमको संतुष्ट नहीं कर रहा, हम कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों से दुखी हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आज की प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं ना, पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी। जी जी, ये एक बड़ा इशू है। हाँ। अशांत मन का। सामने वाला पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी ने कौन सी गाड़ी ले ली है, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। दूसरों पे ध्यान जहाँ देना स्टार्ट करते हैं वहीं अंदर अशांति आने लगती है। तो मैम ये सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, संतुष्टि। हाँ, लेकिन सबका अलग अलग है। लाइक प्रॉब्लम यही है ना, हम कह तो देते हैं कि सबका अलग अलग है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट करेगा कौन उनको? आप खुद ही तो करेंगे। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ, मुकेश अंबानी संतुष्ट होंगे अगर उनसे बोला जाए तो? अभी तो उनसे बात करके संतुष्ट कौन है? संतुष्ट कौन है? हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप मेरे से पूछेंगे कि रोशन क्या आप संतुष्ट हो, तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं एक यंग इंडिया शो लेके आया हूँ जहाँ मैं और लोगों की बातें लेके आ सकता हूँ स्टेज पे, जहाँ हम बातें कर सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा नॉलेज जो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई संतुष्ट नहीं है। या मैं बोलूँ तो, अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं उतना संतुष्ट नहीं हूँ, तो संतुष्ट कैसे एक इंसान संतुष्ट कैसे रह सकता है? संतुष्टि की डेफिनेशन ना क्या होता है, हम खुद ही अपने लिए बना लेते हैं। अच्छा। हम अपनी बाउंड्रीज ना नहीं बना पा रहे हैं। हमारी बाउंड्री ही नहीं बन रही है। ये है आज, ठीक है, ये भी करना है, अब कल वो भी हो गया तो फिर वो भी करना है। ऐसे हम अपनी इच्छाओं को, अपने अंदर जितने थॉट्स आते हैं उनको सबको पूरा करना चाहते हैं। जी जी, है ना। अब क्या होता है उसमें, कभी कभी हम सक्सेस हो जाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। अब वो दुख का प्रभाव ज्यादा होता है हमारे ऊपर, हमारा ध्यान इस पे ज्यादा जाता है कि हमको ये नहीं मिला, लेकिन हम उसको नहीं देखते जो हमको मिला हुआ है। हमारा ध्यान उस पे नहीं जाता कि ये भी तो है, उसका कभी हमने थैंक्स किया। जब तक थैंक्स वाली चीज हमारे अंदर नहीं आती ना, मुझे नहीं लगता कि फिर संतुष्टि वाली बात आ सकती है। मैं यहाँ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैं जब 5 साल का था, 4 से 5 साल का, तो मैं पेरेंट्स के साथ था और हमने फादर ने फ्लैट चेंज किया। और फ्लैट चेंज करने की वजह से क्या हुआ कि मैं, मेरा छोटा भाई और छोटी सिस्टर वो खो गए। अब फादर मम्मी पूरे दिन पूरी रात ढूंढ रहे हैं हमें और हम खो गए हैं। और वो भी एक टाइम था जहाँ फादर से आप 24 आवर्स 1 से 2 दिन तक आप नहीं मिले हैं और आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो एक टाइम था मेरी लाइफ में भी जब दिल्ली में मैं खो गया था बचपन में। तो पता नहीं शायद मैं आज यहाँ बैठा हुआ नहीं होता, पॉडकास्ट लेके नहीं आता मैं यंग इंडिया शो, और आपके साथ टैलेंटेड लोग और इतने अच्छे एक्सपीरियंस नॉलेज है आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। शायद मैं कहीं कूड़े का पन्नी उठा रहा होता या कहीं काम कर रहा होता। तो किस्मत नहीं पता कि कब मैं कहाँ लेके चली जाए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी नॉलेज मिली है। मैं कभी कभी कंपेयर करता हूँ और कभी कभी मुझे ड्रीम आते हैं कि मैं अभी भी कूड़ा उठा रहा हूँ किसी रोड पे, और जब भी मैं देखता हूँ इन लोगों को तो दिल से कनेक्शन हमेशा बनता है कि इनके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। तो
हाँ ये लगता है मुझे कि हाँ जितना मेरे से हो सके मैं अच्छा करूंगा और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मुझे इससे मिलती है। तो एक सेटिस्फेक्शन, ये मेरा सेटिस्फेक्शन है कि मैं क्या था और क्या मुझे मिला है। बस हाँ। ये काम जब स्टार्ट हो जाता ना हमारा कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, कल क्या थे, आज क्या है, हमारी इनर ग्रोथ कितनी हुई है ना, इस तरह से जो हम देखते हैं तब हमारे अंदर ही संतुष्टि का भाव आता है। जी। आप जब तक इस तरह से नहीं देखेंगे तब तक आपके मन में ये चलेगा, अरे मैं तो ये करना चाहता था, ये नहीं कर पाया, अरे मुझे ये करना था, ये नहीं कर पाया, आज टेलीकास्ट था लेकिन आज प्रॉपर ठीक से शूट नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी और आप ठीक से सो भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये थॉट्स आएंगे, आप सोने चले जाओगे लेकिन वो थॉट्स तो चल ही रहे, वो आप क्रिया करें, चाहे आप श्वास प्रश्वास करें, आप ये इसमें से कोई भी एक काम करके देखिए, आपके मन में शांति कैसे नहीं आती है, फिर मुझे बताइएगा। मैम का चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज है मेरा तो ये, हाँ, कि ये करके देखिए आप कैसे मन शांत नहीं मैम मैं कुछ करता हूँ, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इसको हाँ, अनुलोम विलोम कहते हैं इसको, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है, इसे कोई भी कर सकता है। हाँ, और ये मैं बताना चाहूंगा, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ इसे और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है ना, आप शांत होते हो, मन आपको नींद सही आती है और जो बेचैनी होती है, दिल शांत नहीं होता, आपका माइंड बिखरा रहता है, वो एकदम एक जगह स्थिर बना रहता है, क्योंकि वो एक लय में आ जाते हैं ना आप। लयबद्धता तो जरूरी है। योग क्या है? योग अनुशासन है, डिसिप्लिन है, बिल्कुल योग अनुशासन है। जो इससे जुड़ेगा वो अनुशासित ही रहेगा। जी। चाहे वो खाने में हो, चाहे पीने में हो, सोने में हो, बैठने में हो, जागने में हो, सोने में हो, अपने काम में हो। हम कहते हैं ना, योग कर्मशु कौशलम, योग कर्म को कुशलता लाता है। वो कैसे लाता है? जब आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली रिलैक्स हैं, आपका मन शांत है, तो आप कोई भी काम करिए वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, सही जाएगा, बिल्कुल। तो मैम बहुत सारी आपने बातें बताई योग के बारे में, और मैं तो मुझे लगता है कि मैं आज से और फिट रहने वाला हूँ। बिल्कुल, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आप जिम जाते हैं, जाइए, जिम के साथ में आप योग को जोड़ लीजिए। जी। जिम को आप बंद नहीं कर सकते, मानती हूँ मैं कि अपना अपना रहता है। जैसे मैं कभी पार्क में घूमने भी नहीं जाती, अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं जमता। मैं सोचती हूँ अगर मैं पार्क में इतनी देर घूमूंगी तो मैं इतनी देर में योगा कर लेती हूँ। अच्छा, तो मैं वो पार्क में घूमना जाना अवॉइड कर देती हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप मत जाइए, ये अपनी अपनी पसंद भी होती है। जो आपको अच्छा लगे अपने शरीर के लिए और अपने मन के लिए जरूर कीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी मन को स्वस्थ रखना भी है। और आज जो प्रेजेंट में जो हालात हैं, आज की जो कंडीशंस हैं हम लोगों की, वो यही है। हम सब एक बार शरीर पे तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन अपने मन पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या हूँ, अंदर क्या है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। तो हमें काम करना है कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ, बी ओरिजिनल, बस। बिल्कुल। दिखना लगना, इससे थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना है। अब इससे आगे बढ़ना, बिल्कुल। दिखना लगना तो बहुत हो गया, बहुत दिख लिए, बहुत लग लिए, शीशे में खड़े होकर दिख रहे, हाँ अच्छे लग रहे हैं, अरे वो तो बाहरी रूप है, आंतरिक रूप पे भी तो काम करना चाहिए। हाँ, आजकल जो दुनिया थोड़ी दिखावे की भी है, लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे 1 लाख का फोन। वैसे ना एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, सॉरी आपको मैंने काट दिया, कि दुनिया बनती किससे है? दुनिया हमसे बनती है। जी। हमने बना दी उसको दिखावे के लिए। अब अगर हम ही उसको इस तरह का बना सकते हैं, तो हम वापस रिवर्स भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। क्यों हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मेरे पेट में रोटी है या नहीं है तो मुझे पता है ना जी। मेरे शरीर पे, मेरे तन पे कपड़ा है, ये सबको दिखता है। लेकिन मुझे रोटी मिली या नहीं मिली ये किसको पता? ये मुझे पता है, ये मेरी वास्तविकता है ना।
तो मैं दिखाना क्यों है, मुझे दिखाना किसको है? देखने वाला क्या देख रहा है? केवल वही देख रहा है जो हम दिखा रहे हैं। तो अब हमको दिखाना नहीं है, अब हमको ओरिजिनलिटी में जीना है। बिल्कुल। जो है वो सामने है जी। बस। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने पर्सनालिटी पे ध्यान मत दो, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ योग से जो जुड़ेगा उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास योग है। एक परिभाषा हमारी योग की ये बनती है कि योग संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। तो व्यक्तित्व में तो सब कुछ आता है आपका। तो मैम मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, आजकल क्या चल रहा है कि लोगों के पास अच्छे फोन होने चाहिए। लोगों के पास फोन, अच्छे का मतलब है आईफोन, 1,30,000 1,50,000 का फोन होता है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे होते हैं लोग, और बहुत हाई फाई क्लास वो चल रहे होते हैं। लेकिन जब उनसे हम बात करते हैं, मिलते हैं, थोड़ी टाइम स्पेंड करते हैं, तो मालूम पड़ता है वो बाहर से सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, जो कि उसमें कोई जान नहीं है, उसका दिल मन कोई साथ नहीं है। एक वो देखिए ढोलक, एग्जाम्पल हम ढोलक का ले सकते हैं। जी। ढोलक को अगर हम जोर से बजा दें तो क्या है अंदर? खोखला है, वो खोखला है पूरा। खोखला है। जब बजता है तो आवाज कितनी होती है? तो अंदर से हमको खोखला नहीं होना, दिखावा मत करिए। इसलिए हमको योग से जुड़ना है, ताकि हम अंदर से भी उतने ही स्ट्रांग रहें जितना कि लोगों को दिखाने के लिए स्ट्रांग दिखाए रहे। जी। तो अंदर की जो स्ट्रांगनेस जब आएगी आपके अंदर, तो वो आपको बाहर की दिखावे से अपने आप दूर कर देगी। अच्छा। ये अपने आप हो जाएगा, इसमें मतलब, आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। जो फेक दुनिया है, दिखावटी दुनिया है, आपके विचारों में शुद्धि आ जाएगी ना। शुद्धिकरण हो रहा है ना आपके विचारों का। अच्छा। जब आपके विचारों का शुद्धिकरण, तो मेरा मन शुद्ध हो रहा है योग से? बिल्कुल। अच्छा। जब मन शुद्ध होगा तो ऑब्वियसली आपके जो रहन सहन है, आपके जो खान पान है, आपके अंदर जो भी है, वो सब चीजों में शुद्धि आएगी। नहीं, बहुत अच्छी बातें बताई। हमें योग करना चाहिए। मैं चाहूँगा अपने दोस्तों को, भाई बहन, सब पूरी इंडिया को बताना चाहूँगा कि योग करिए। योग, मैं बोल रहा हूँ जिम करते हैं, जिम करिए, लेकिन योग करने से आपका मन शांत होता है, इनर बॉडी आपका खुश रहता है, अच्छा रहता है, आप अच्छा सोचते भी हैं उसके बाद। अच्छा है। क्या है ना, एक दुख की डेफिनेशन और बनती है कि सदुपयोग ही सुख है और दुरुपयोग दुख है। अब सदुपयोग का मतलब होता है सही यूज करना किसी भी चीज का। जी। दुरुपयोग होता है गलत यूज करना। तो अब आप देखिए कि हम दुरुपयोग करते हैं तब दुखी होते हैं या हम खुश होते हैं। तो मिला जुला के अगर बात करूं, घुमा फिरे हम वही आ रहे हैं कि हमें करना क्या है। ये हमारी बॉडी है, अपने अंदर अपने ऊपर ही काम करना है। आज तक हमने दूसरों पे काम किया, हमने दूसरों को देखा, इसलिए हमारा ध्यान अपने पे गया ही नहीं है। जब हम अपने पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो बात अलग होती है। तो दोस्तों देख लो, अपने आप पे ध्यान दीजिए, दूसरों पे ध्यान नहीं। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा ये चीज परेशान करेगी, महिलाओं को दूसरों की साड़ी और पुरुषों को दूसरों की गाड़ी। जब तक आपका ध्यान गाड़ी और साड़ी से नहीं हटेगा, जी, तब तक आपके अंदर खुशी नहीं आने वाली। हाँ, नहीं, कुछ हमारे एज के भी लड़के हैं, दोस्त भी हैं, फीमेल फ्रेंड भी, मेल भी हैं, उनका ध्यान अपोजिट ज्यादा रहता है, खुद पे नहीं रहता है। तो मैं बोलना चाहूंगा, नहीं, खुद पे ध्यान दो पहले। खुद पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में तो मैं कहती हूँ सभी लोगों को जरूरी है। लोग ना दूसरे के लिए 24/7 अवेलेबल हैं, लेकिन खुद का नहीं पता है कि भाई खाना नहीं खाया आपने सही से नींद नहीं ली है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो आपने जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बताई है, मन अशांत है, चिंता है, तनाव है, ये क्या है? ये उसी के परिणाम होते हैं। हाँ। एक टाइम तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं ये चीजें भी कचोटने लगती हैं कि मैं तो इतना करती हूँ या करता हूँ, सामने वाला तो नहीं कर रहा मेरे लिए इतना। आप तब उससे भी परेशान होते हैं। जी।
हो सकता है मेरे अंदर भी कभी आते होंगे ये थॉट्स, लेकिन वो ये कि मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं योग से जुड़ी हुई हूँ। हमारे ऋषि मुनियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको परंपरा के रूप में योग दिया। एक सॉन्ग भी है मैम बॉलीवुड का, जीना सिर्फ तेरे लिए, अब जीना अपने लिए भी स्टार्ट कर दो, नहीं तो लेट हो जाओगे। ज्यादा लेट ना हो, उससे पहले जाग जाओ। तो हमारा यही उम्मीद रहता है कि हम इस एपिसोड में उन लोगों को लेके आए और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें। मैम ने बहुत सारी चीजें आपने शेयर की हैं जहां लोग को आज तो जगा ही देगा। बिल्कुल, क्यों ना। क्या है, सबसे ज्यादा हमारा फोकस अभी तक शरीर पे, बॉडी पे ही है। हम मन की बात तो कभी करते ही नहीं है। जी। और सारा खेल मन का है। जब हम मन पे ध्यान देना शुरू करेंगे तभी तो मन खुश रहेगा। आप देखिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपकी बॉडी की हैं वो सब लिमिटेड है। खाना, पहनना, ओढ़ना, सोना सब लिमिटेड है। जाग भी नहीं सकते आप, 4 रात 4 दिन आप जाग भी नहीं सकते, आपको फिर सोना पड़ेगा। सब लिमिटेड है। लेकिन जो खुशी चैप्टर है ना, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, खुशी जो है अनलिमिटेड है। और उस पे काम हम करते नहीं है। उस पे काम करने की अलग से जरूरत नहीं है। बस अपने कर्तव्य, अपने लाइबिलिटीज को खुशी खुशी से करते रहिए। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा लगेगा आप खुश होंगे। आपको अच्छा कब नहीं लगता है? जब आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। सपोज जैसे हम यहाँ बैठे, अब लाइट चली गई, जी। हम तो दुखी हो जाएंगे, राइट। क्योंकि ये तो हमारे बिल्कुल विरुद्ध काम हो गया, लाइट चली गई। तो दुख कैसे हुआ? हमको ऐसे हुआ ना कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, तो हम दुखी हो गए। लेकिन अब उस दुख को कितनी देर तक आपको देखना है? हाँ। एक लिमिट बना दो उसकी, जी। उससे आगे निकलो। क्यों दुखी हुए हम? हमारा कारण पे फोकस होना चाहिए। उस कारण को जब हम खत्म कर देंगे तो अपने आप वो दुख सुख में कन्वर्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। बीमार होते हैं हम, मेडिसिन लेते हैं, क्यों लेते हैं? ठीक होने के लिए, है ना? तो दुखी हुए हैं तो कारण ढूंढे, उस कारण पे काम करें और फिर से वापस घुमा फिरा के फिर मन पे आ जाएगा। खुद पे काम करिए, बस। बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप अगर दुखी हैं, बेचैन हैं, दिल बहुत मंचल है, शांत नहीं रहता है, तो सिंपल है, आप फाइंड आउट करिए क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है। आपका ध्यान समस्याओं पे होना चाहिए, प्रॉब्लम्स पे होना चाहिए। हाँ। और फिर वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालिए। हाँ। स्टेप बाय स्टेप। नेचुरल है, आपकी प्रॉब्लम खत्म, आप उस दुख से बाहर आ गए। दुख नहीं होता वो। दुख के कारण यही है कि हाँ, कहीं हमारी कमी है, हमारा ध्यान अपने पे नहीं है, हमारा ध्यान दूसरों पे है। मैम ने फिर बोला हमारे प्रयासों में हमारा ध्यान खुद पे नहीं है, हमारा ध्यान दूसरों पे है। हमारा ध्यान प्रयासों पे नहीं है, हमारे प्रयासों में कमी है, हमारी समझ में कमी है। हो सकता है हमारी स्किल्स में भी कमियां हो, क्योंकि समझ और स्किल 2 अलग चीजें हैं। स्किल्स आपको रोटी कपड़ा मकान देती है, लेकिन समझ आपको जीना सिखाती है। हमको जिंदा नहीं रहना, हमको जीना है। जिंदा तो फिर पशु भी है। हाँ, जिंदा हम देखेंगे कि एक हम भी इंसान हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। और एक लेबर क्लास देखिए, वो भी मजदूर करता है, वो भी जी रहा है, हम जी रहे हैं। तो जीने में बहुत डिफरेंस है, उनका जीना, हमारा जीना। ये सब मन की और दिमाग की सोच है। वो उसमें भी खुश हो जाएगा तो वो शायद जिंदा नहीं होगा, वो जी रहा होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों से संतुष्ट है, वो अपने कामों के परिणामों से खुश है, तो वो जी रहा है। जिंदा रहना और जीना दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। हम जिंदा की परिभाषा ये होती है कि हम केवल जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम रूटीन के काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ हम खुश नहीं है, हमारे परिवार के बीच में नहीं है, या हम अपनों के बीच में नहीं है, या हमारे अपनों के साथ में संबंध ठीक नहीं है, या हम किसी वजह से, किसी कारण से कहीं और फंसे हुए हैं, हम उस तरह से नहीं जी पा रहे, इसलिए हम जिंदा हैं। अब हमको जीना है अगर, तो
डेफिनेटली मन पर ही काम करना है आपको, आपको अपनी समझ पर ही काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मन पे काम करिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। क्योंकि मनुष्य है, हम मानव हैं, तो हम मनुष्य का स्वभाव जो है वो यही है। हर मनुष्य, हर मानव सुखी रहना चाहता है। हर मानव की हर काम करने की चेष्टा केवल और केवल सुख है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी हमारी सुख की चेष्टा ही है जी। आज हम बात कर रहे हैं भी, मैं तो बहुत खुश हूँ आप आए हैं, तो मैं खुश है हूँ ना। मेरे अंदर अच्छे अच्छे बबल्स निकल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ, मतलब ये मेरा मन जो है वो खुश हो रहा है, और शायद मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ, इसको इम्प्लीमेंट भी करूंगा। नेचुरली सीखने को तो सभी को मिलता है। मैं भी यहाँ बैठी हूँ तो जो चीजें मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ सीख कर ही जाऊंगी। तो सीखने की प्रक्रिया तो निरंतर बनी रहेगी। ऐसे खुश होने की प्रक्रिया भी हमारी निरंतर रहे, हम सभी निरंतर खुश रहें। इसके लिए हम अपने मन पे काम करें, अपने मन को संयम में रखें जी। अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी के हिसाब से देखें, अपने जीवन के पड़ावों को बांटें और हर पड़ाव का एक अपना लक्ष्य बनाएं जी। तो मैं नहीं समझती कि कोई परेशानियां इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप अपने मसहत में गलत नहीं हो तो आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते जी। तो मैं बहुत ही कभी कभी मैं मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट याद है वो चीज। एक बच्चा आया मुझे मेरे पास, वो यंग था, 21 ईयर के आसपास का होगा, और आया, बोला, नॉक किया मुझे और बोला कि इस पेपर पे कुछ लिखा उसने कि मुझे कहीं जाना था उसको, तो उसने पूछा कि कैसे जाऊं मैं यहाँ से। फिर उसे बस समझाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो सिर्फ एक ही उपाय था कि मैं उसको लिख के समझा सकता। बट ऐसा भी होता है कि वो लिख नहीं सकते, क्योंकि हर कोई ना बोल सकता ना सुन सकता, वो पढ़ा नहीं होता है। तो उसको मैं ऐसा, अगर वो मुझसे हेलो बोलता है, अगर मैं उससे पूछूं आप कैसे हैं, आप गुड मॉर्निंग बोलना हो, कुछ साइन अगर आप सिखाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा जी जी। जैसे होता है कि जब हमारे सामने इस तरह के बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी पर्सन हो और हम उससे बात करना शुरू करना चाहते हैं, तो हम हाथों के जेस्चर यूज करते हैं, जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। साइन लैंग्वेज। अब जेस्चर में क्या होता है, आपका फेस एक्सप्रेशन भी आ जाता है, साइंस भी आ जाते हैं, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सामने वाले से। मैं आपको हेलो बोलना चाहता हूँ, कैसे बोलूं? या नमस्ते बोलना? आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, हाय हेलो, क्योंकि आजकल ये सब चल रहा है, हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग हो गया, ये गुड हो गया। अच्छा, गुड मॉर्निंग के लिए ये मैं पहले ऐसे करूं और ऐसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, और मुझे किसी को गुड नाइट बोलना हो तो गुड नाइट। नाइट में आपका सन धीरे 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 नीचे चला गया, अच्छा, रात हो गई, अच्छा, गुड नाइट। इस तरह से मतलब ऐसे बोलना है और ऐसे करना है। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, और ये आपका गुड नाइट हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं काफी अच्छी चीज है। तो एटलीस्ट आपका हिंदी, अच्छा, ये हिंदी हो गया। हिंदी मतलब हिंदी हम कहते हैं ना, हिंदी पे बिंदी। हाँ, अच्छा अच्छा, वो वाला ये हिंदी। ये हो गया आपका मैथ्स में जैसे 1 2 3 4। अच्छा अच्छा, ये मैथ्स का साइन हो गया। अच्छा ना, ये इस तरह से हम जब एजुकेट करते हैं बच्चों को, तो इस तरह के साइंस यूज करते हैं। इसी तरह से आप बच्चों से फ्रूट्स के नेम बात करनी है। अगर आपको फ्रूट्स पूछना है कि आपको क्या खाना है, आपको एप्पल खाना है, आपको मैंगो खाना है या कुछ खाना है, तो आप उसका प्रॉपर एक साइन होता है वो। अच्छा, मुझे मैंगो, किसी बच्चे को मैंगो पसंद है और मुझे उससे पूछना है आप मैंगो खाना चाहेंगे, और बच्चा वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसे साइन लैंग्वेज में कैसे उसको हम एक्सप्रेस करें? तो फिर उससे हम पूछेंगे कि आम खाना है। अच्छा, अच्छा लगता है, ये अच्छा का साइन है। अच्छा लगता है है ना। और ये आम को मोस्टली हम लोग ऐसे खाते हैं ना, चूस के खाते हैं, तो ये आम हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से अंगूर का गुच्छा होता है ना, हम अंगूर का गुच्छा उठाते हैं और ऐसे हिला देते हैं, तो ये अंगूर हो जाता है। अच्छा, ऐसे कलर्स का भी अलग अलग होता है, कलर्स नेम अलग अलग होते हैं। ये ग्रीन हो गया, मतलब दिल को हरा लगने वाला,
अच्छा दोबारा बोलेंगे। अच्छा ये आपका हरा कलर हो गया, हरा कलर हो दिल के पास वाला, दिल के पास वाला। अच्छा अच्छा ये ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। तो ऐसे अलग अलग कलर्स भी होते हैं। ये ब्लैक हो गया। अगर मुझे किसी को बोलना हो कि कोई बच्चा है उसको बोलना हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कैसे बोले उनको? अच्छा ऐसे करके, ये पर्सन हो गया ना। अच्छा अच्छा पर्सन है। हाँ हाँ अच्छा ये पर्सन हो गया। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, काफी अच्छा आपने एक्सप्रेशन के साथ बोल पाते हैं। हाँ तो मतलब ऐसे हम उन बच्चों से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बात करने में, पूरी तरह से वो बच्चे बात करते हैं। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए कि इन बच्चों के साथ हम बात करना चाहते हैं, इनका कंडीशन क्या है, ये किस कारण ऐसा हो जाता है इनके साथ? एक्चुअली क्या होता है, कई बार तो बाय बर्थ ही बच्चे डेफ डम होते हैं। और कभी कभी बिफोर डिलीवरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लेडीज में, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर बिफोर टाइम बच्चे ने बर्थ हो गया बच्चे का तो हो जाता है। अच्छा। या एक्सीडेंटली भी हो जाता है। कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वोकल कॉर्ड चली गई तो बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो अलग अलग कॉजेज होते हैं, ये किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली होता है कि जैसे रिलेशनशिप में जब मैरिज हो जाती है और जब फिर बेबी होता है तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स वहाँ देखने को मिलती है। अच्छा। कि जैसे आप हैं, लड़का लड़की हैं, चाचा मामा ताऊ के बच्चे हैं, आपस में शादियां कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। और वो शादी के बाद में जब बेबी प्लान करते हैं वो, और बेबी होता है, तो मोस्टली प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जो देखी है, केस जो हमने स्टडी करे हैं, वो ये ऐसे वाले होते हैं। अच्छा मतलब जो अपने ही रिलेशन में अगर शादियां हो जाती है, तब फिर जो बच्चे जन्म लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है बाय बर्थ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल आपने एकदम सही बोला। ऐसा एक हमारे यहाँ एक है जो पारसी बोलते हैं इसको, वो पारसी जो है अपने ही क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी इंडिया में बहुत कम है और वो चाहते हैं कि अपने ही स्पेयर में, अपने ही आसपास के लोगों में शादी हो, तो उनका देखा भी जा रहा है। काफी अच्छा आपने बोला कि उनकी जो प्रॉब्लम है ये है, उनको कोई बीमारी चलते आ रही है तो बच्चे को बीमारी है, क्योंकि वो कई बार जेनेटिक भी होता है। जैसे हम लोगों के स्कूल में है कि पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी वैसे ही हैं। लेकिन कोई पेरेंट्स हैं लेकिन उनका बच्चा नॉर्मल है, लेकिन पेरेंट्स नॉर्मल है और उनके बच्चे सारे ऐसे हो रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जेनेटिकली, तो ये जेनेटिक भी होता है कई बार। बिल्कुल। तो ये अलग अलग कारण होते हैं कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं और मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त लोग भी होंगे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। संगीता मैम ने बहुत कुछ बताया योग के बारे में, बच्चों से कैसे आप बात कर सकते हैं जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम एक उनके दिल तक पहुंच सकते हैं इन साइन से बात कर कर। हाँ, साइन लैंग्वेज ही है उनके लिए उन तक पहुंचने का जरिया। मोस्टली यही होता है, घर में भी, परिवारों में भी किसी को ये साइन लैंग्वेज आती नहीं है। तो जब हमारे पास बिल्कुल बच्चा आता है तो फ्रेश होता है, वो बिल्कुल हमको ऐसा मिलता है जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है। चाहे एज कितनी भी हो, वो एज कितनी भी हो। तो आजकल अवेयरनेस बहुत हो गई है, तो बच्चे हमारे पास में वो बिल्कुल नॉर्मल एज के आ रहे हैं, 4+ के आते हैं, छोटी एज के। तो हमको भी बहुत अच्छा रहता है उनको सब चीजें सिखाना। पहले जो बच्चे आते थे हमारे पास वो 12 साल के, 13 साल के आते थे स्कूल में, क्योंकि अवेयरनेस की कमी थी। पेरेंट्स को लगता था कि क्या पढ़ेंगे, इनकी क्या लाइफ होगी। लेकिन आजकल अवेयरनेस की वजह से ये चीजें हो गई हैं कि बच्चे छोटी उम्र में स्कूल में आने लगे हैं, पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं और उनकी प्रॉपर एजुकेशन होती है, बच्चे आगे अच्छा काम करते हैं। बच्चे 12th पास करने के बाद में कोर्सेज भी करते हैं। मैं कुछ और ऐड करता हूँ आपको यहाँ। आपको पता है जो सुन नहीं सकते, इवन जो देख भी नहीं सकते, इंडिया में आज वो भी IAS हैं। हाँ बिल्कुल,
ना, बिल्कुल वो लोग भी ऐसे अच्छी पोस्ट पे हैं बच्चे, काम कर रहे हैं। इवन आजकल जो चल रहा है मॉडलिंग बहुत कर रहे हैं हम बच्चे। आपके पेट्रोल पंप पे, रेस्टोरेंट में, सब दूर, छोटी बड़ी हर तरह की जॉब कर रहे हैं बच्चे, फिजिकली भी कर रहे हैं। आप देखिए गेम्स में हमारी एक मैम है, उनकी बहू है जो कि अच्छी पोस्ट पे है, डेफ एजुकेशन के भी इसमें बनी हुई एसोसिएशन बनी हुई है इन लोगों की, तो वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे वो है और वो खुद भी इस चीज को फेस कर रही है। लेकिन ये चीजें इसीलिए प्रॉब्लम नहीं कर रही हैं, इसीलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग, उनका मन स्ट्रॉन्ग है। वो मन का जो इफेक्ट है वो पूरी बॉडी पे है उनकी, इसलिए वो फिजिकली भी पूरा काम एक नॉर्मल बॉडी वाले व्यक्ति की तरह कर रहे हैं, जी रहे हैं लाइफ ना। तो नहीं, बिल्कुल यहाँ से एक सीख मिलती है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अगर वो उनकी ड्रीम इतनी बड़ी है और वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। क्यों? क्योंकि मैंने भी वहीं से सीखा है। जब मैं स्टार्ट किया था, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी जब अपने स्कूल में, तो बाहर ही जैसे वेट करते हैं अपनी टर्न का, हम भी वेट कर रहे थे। एक दो बच्चे आए पानी पीने के लिए क्लासेस के अंदर, तो हम जा नहीं सकते थे क्लास के बाहर ही। जब वो आए तो एक अंदर से आवाज आई कि बस अब यहाँ कुछ काम बन जाए तो हम भी कुछ कर पाएंगे इन बच्चों के लिए। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सच में आज ऐसे बच्चों के साथ में काम कर रही हूँ कि जाने अनजाने अगर कोई पाप भी होते होंगे तो मेरे धुलते जा रहे हैं समय समय से। और नहीं मैम, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्टि है अपने काम से, मुझे बहुत प्राउड है कि आप जैसे गेस्ट, संतुष्टि है मुझे। और साथ में मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ, और योगा से तो मैं बहुत छोटी थी तब से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब से योग कर रही हूँ और कब से क्या चल रहा है मेरे अंदर। मुझे अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त। पूरी इंडिया आपकी आवाज सुन रही है, पूरी इंडिया आपको देख रही है, सुन रही है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि बस ये लोग काफी चीजें सुन के, समझ के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे ना। और कभी भी अपने आप को निराश मत करिए। एक टाइम होता है, एक सर्कल है, बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है। वो ऐसा ही है जैसे हम दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, फिर कल सुबह होती है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी भी हाल में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, आप बस मन से, वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। राइट। तो मन को कभी हारने मत दीजिए। कोई बात नहीं, आज हमारा प्रयास कम था, हम कल फिर करेंगे। बस संभावना है तो सब है। संभावनाओं को हमेशा बना रखिए। आप लगे रहिए, बस लगे रहिए। हाँ, लगे रहिए। ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट जरूर आता है। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप हमारे यंग इंडिया शो में आए और हमारे दोस्तों के साथ यंग इंडिया शो में, पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी बातें की, नॉलेज को शेयर किया, और आपने बोला कि मन तक पहुँचो। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इंडिया के मन तक पहुँचेंगे। जी, और उनको भी बोलेंगे कि आप भी अपने मन तक पहुँचिए और बाहर से नहीं, अंदर से काम करिए। बाहर से भी करिए, मतलब अंदर काम करना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज तक हम केवल और केवल बाहर ही काम कर रहे हैं। हम हमेशा बाहर ही देख रहे हैं। तो अब टाइम आ गया कि हम अंदर देखना शुरू कर दें। नहीं तो फिर ये जो समस्या है ना, चिंता, अशांति, तनाव, ये खत्म नहीं होगा, ये जाएगा नहीं हमारे अंदर से। और इसे अंदर से बाहर निकालना है तो हमको अंदर जाना पड़ेगा। राइट। क्योंकि स्किल्स को छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या? स्किल्स तो चाहिए। हाँ, और इन द एंड्स नंबर्स मैटर।
होने चाहिए, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, यंग इंडिया शो पॉडकास्ट में आपने आया, बहुत सारी बातें की हमने, और हम फिर आने वाले हैं एपिसोड 2 के साथ, एपिसोड 3 पूरी इंडिया में, और आते रहेंगे, चीफ गेस्ट हमारे साथ आते रहेंगे, गेस्ट बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है आप लोग। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ सीखिए आप और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिए। और मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, दूसरों पे ही नहीं, खुद पे भी ध्यान दीजिए, खुद पे भी फोकस करिए। जी बस मैं, लोग आजकल दूसरे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी इस मन से यही कहूंगी कि सभी योग करें, स्वस्थ रहें। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। तन, मन, मस्तिष्क, आत्मा, जब सब पे काम होगा तो सब अच्छा ही होगा। आप कंपेयर मत करिए ना, बिल्कुल आप कंपेयर मत करिए कि मेरे पास BMW है, उनके पास वैगनआर है ना, मंजिल सेम ही जानी है, लास्ट में जाना आपको वही है, सबको वहीं जाना है। तो लाइफ को चिल मारिए, एंजॉय करिए, रिलैक्स रखिए, इतना ही करना है आपको लाइफ में। और अपना मेहनत करिए, जितना आप मेहनत कर सकते करिए, और साइड में चिल मारिए, आप रिलैक्स रहिए, प्रयासों में कमी मत करिए अपने। आज नहीं हुए सक्सेस, कल फिर शुरू कीजिए। ऐसा नहीं होता, अपने प्रयासों पे ध्यान दीजिए, कहाँ हमारी गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम करते हैं इस एपिसोड का एंडिंग, लेकिन हमारे एपिसोड आ रहे हैं, यंग इंडिया शो के और भी एपिसोड आ रहे हैं, आप जरूर देखिए। तो मैम थैंक यू सो मच, और मैं बोलना चाहूंगा लेट्स मेक इंडिया अवेयर। तो इंडिया को अवेयर करने के लिए हमने यंग इंडिया शो स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट स्टार्ट किया। मैं आपको बताना चाहूँ, यंग इंडिया शो जो है इंडिया के हर एक शहर में आता है। अभी हमारा शो जो है यंग इंडिया शो कॉनॉट प्लेस दिल्ली में हर शनिवार को आता है। तो आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं एज अ गेस्ट, अगर आपके पास कुछ स्टोरी है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज है, कोई स्किल्स है, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज कम, प्लीज कॉन्टेक्ट आवर टीम यंग इंडिया शो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।